40 को नॉटी वैसे कहा जाता है, लेकिन 40 वो एज है जहाँ से पैगाम्बरी का सिलसिला शुरू होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में मेजर जो एक्सपेरिमेंटेशंस करनी होती हैं वो कर चुके होते हैं। यूजुअली ज़्यादातर मेजॉरिटी शादियाँ भी हो गई, बच्चे भी हो गए, कैरियर बिज़नेस जो भी अपनाना था उसमें से आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। अब उसे कंसोलिडेट करने के चक्कर में होते हैं, या डिफरेंट फेलियर्स के बाद बहरहाल आप किसी ना किसी ख़ास डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। आपके फेलियर्स भी आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप दूसरों को गाइड करने की पोजीशन में भी होते हैं। आपको मुदब्बर या बड़ा समझा जाना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी भी आपको बताना शुरू करती है कि पहले वाली गल नहीं रही। आप देखेंगे बड़े बड़े एथलीट्स भी जो हैं 40 पे आके रिटायर हो रहे होते हैं। तो जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं जितनी जिसमें फ़िज़िकल विगर चाहिए होती है 40 तक रिटायर हो ही गए होते हैं। या 40 पे खेल रहा हो तो कहते हैं बड़ी बात है यार ये खेल रहा है। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि मर्दों और औरतों में दोनों में अब जो उनके हार्मोन्स हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन्स जो हैं, ख़वातीन में एस्ट्रोजन्स और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन्स, ये सर्टन पीक पे जाने के बाद अब स्टेडी स्टेट लेवल के बाद नीचे आ रहे होते हैं। गोनेड्स वो ग्लैंड्स हैं जो ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। ख़वातीन में ओवरीज़, जेंट्स में टेस्टीज़, ये सारे के सारे अब इनकी यूटिलाइजेशन के बाद जो है इनकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में 40 और 50 के दरमियान मेजॉरिटी में मीनोपाज शुरू हो जाता है, पेरी मीनोपाज और मीनोपाज शुरू हो जाता है। और 45 के बाद तो मेजॉरिटी कह लें 40 और 50 के दरमियान, और 50 के बाद बड़े रेयर हैं जो जाएँ या मीनोपाज उससे लेट हो। मेजॉरिटी 45 टू 50, कई अर्ली मीनोपाज भी 40 पे भी हो जाएगा। इसी तरह जेंट्स में भी 55 के बाद तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उसके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपकी जो स्पेशल सेंसेस हैं, आपकी आईसाइट, आपकी हेयरिंग, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस, स्किलफुल वर्क, ठीक है, कई लोगों को राशा शुरू हो जाता है, और आपका थॉट प्रोसेस, आपकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पीक पे फर्दर नहीं जाएंगी, एक स्टेडी स्टेट लेवल या उससे नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन और ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनकी भी डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। तो वेट गेन बहरहाल 40 टू 50 एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ज़रा ज़्यादा शुरू हो जाता है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है और आपकी जो डाइटरी हैबिट्स अभी वहीं पे होती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जिस्म की जो शेप है, और शादी हो गई, बच्चे हो गए, ख़वातीन भी इतनी कॉशियस नहीं रहती, मर्द हज़रात भी अब उस तरह नहीं, या पैसा कमाने की दौड़ में, या जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की तरफ से या अपनी आ गई, उसमें बंदा अपने फ़िज़िकल जो है अपीयरेंसेस और इन चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर करना शुरू करता है। इस वजह से आपको ज़्यादातर ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई, और ये सारा कुछ ओवर द ईयर्स ये जो बेतदालियाँ थी ये अब अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं। और जी शुगर होना शुरू हो गई, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, यूरिक एसिड ऊपर जाना शुरू हो गया, मोटापा। ख़वातीन में हम उसे कहते हैं पियर शेप्ड, नाशपाती की शेप उनकी बॉडी इख्तियार कर देती है। उनकी पेल्विस वाइड होती है, ऊपर से वो वैसे ही होती हैं अभी स्लिम स्मार्ट अपनी तरह से, अपर टार्सो जो है, लेकिन पेट उनका जो है वो फूलना शुरू हुआ, और नीचे से फर्दर वाइड उनकी पेल्विस की वजह से वो पियर शेप्ड ओपेसिटी ज़्यादातर उनमें होती है। मेल्स की एप्पल शेप्ड ओपेसिटी होती है, पेट साहब आगे को है, ऐसे फूला हुआ है, पेट की तरह पूरा गोंगलू सा है वो। और या डायबिटीज़ हो गई तो लेमन ऑन स्टिक लाइक, टांगे और बाजू पतले पतले सूख जाते हैं, और पेट उसका मोटापा सा जैसे सेहत समझी जाती है, जो कि बेसिकली होता नहीं है डायबिटीज़ के साथ। तो जहाँ से मोटापा शुरू होता है, साथ अगर उसकी गर्दन छोटी है, या नाक में या गले में उसके एडेनाइड्स या पॉलिप्स या कोई दूसरे मसाइल हैं गर्दन छोटी होने के साथ, तो ये स्लीप एपनिया और ये वाले मसाइल, स्नोरिंग वो करता है, बहुत खराटे लेता है ये वो, उसके साथ भी उसको इम्पोर्टेंस या हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, तो मल्टीपल डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। वो जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो जो बनना था बन गया, उसके बाद उसने जो हार्मोन्स के साथ भी खेलना था और जो कुछ करना था वो कर लिया। ड्यूरिंग दैट अगर ख़वातीन को ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस था या बेबी नहीं हो रहे थे, उस बेचारी ने हार्मोनल थेरेपीज़ ली फॉर वट एवर रीजन्स, या स्पेसिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, दे आल्सो स्टार्ट टेकिंग देयर ओन टॉल, ठीक है। और जहाँ तक स्पेशल सेंसेस की बात है, आई साइट आपका वैसे ही 40 के करीब आके एक कंडीशन उसे हम कहते हैं नॉर्मली प्रेस बायोपिया,
कि आप में से हम में से ज़्यादातर को पढ़ने के लिए ऐनक लगानी पड़ जाती है, या आप यूं करके देख रहे होते हैं। मोबाइल्स आने के बाद, सारी रात यूज़ करने के बाद ये ज़रा ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें ग्लासेस लगानी पड़ जाती हैं। सुनने में भी थोड़ा सा, जो लोग ज़्यादा चीख के बोलते हैं उनके भी अब कानों में रिंगिंग और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, या हेयरिंग थोड़ी सी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऑल सुनना जब उनको कम होता है तो वो और चीख के बोलने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही तो दूसरे को भी नहीं आ रही है। ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दांत थोड़े से इफेक्ट होना शुरू, कैविटीज़ या गिरने शुरू हो गए। 40 से 50 में दांत भी गिरना स्टार्ट हो। जी, अगर आपने उसका ख्याल नहीं किया किसी भी चीज़ का, आपके असल चीज़ ये है कि आपने अपने साथ सलूक क्या किया। नींद में जो रात की नींद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 6 घंटे जो है वो आपको रात 9 बजे या 10 बजे से लेके और सुबह 4-5 बजे तक की नींद बहुत ज़रूरी है।